दुनिया भर में पीने की पानी की किल्लत कितनी ज्यादा है ये तो जग जाहिर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वो कौन सा देश है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा पीने लायक पानी है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस देश का नाम ब्राजील है। यहाँ नवीकरणीय जल संसाधनों की उच्चतम मात्रा है जो कुल 8,233 घन किलोमीटर है। महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी हरियल एक ऐसा पक्षी है जो कभी धरती पर अपना पैर नहीं रखता। इन्हें ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगल पसंद है। हरियल पक्षी अक्सर अपना घोंसला पीपल या बरगद के पेड़ पर बनाना पसंद करते हैं। ये सामाजिक प्राणी है और अधिकतर झुंड में पाए जाते हैं। नामीबिया एक ऐसी जगह है जहां अटलांटिक महासागर यहाँ के वेस्ट कोस्ट रेगिस्तान से मिलता है। यह दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है जो करीब 5.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। खास बात यह है कि यह दिखने वाले रेत के टीले पूरी दुनिया में सबसे बड़े हैं। यदि आप इंटरनेट का प्रयोग करते हो तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि अगर आप हर वेबसाइट को 1 मिनट के देखोगे तो दुनिया की सारी वेबसाइट देखने के लिए आपको 31 सालों का समय लगेगा। दुनिया में महिला को ज्यादा पसंद आने वाली चीज यानी गोल्ड है। क्या आपको पता है कि लगभग 52,000 टन सोना अभी भी हमारी जमीन के नीचे दबा पड़ा है, जिसकी कीमत 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। आपने अपने घर में छिपकली जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि छिपकली का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। हमारे देश में बहुत से लोग सांप के काटने से मर जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हर साल लोग सांपों से ज्यादा मधुमक्खियों के द्वारा काटने से मर जाते हैं। इंडिया में डॉग को पालना लोग अपना शौक समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइसलैंड में कुत्ते को पालना या पालतू बनाना कानून के विरुद्ध है। यदि आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको नींद जरूर अच्छी आएंगी, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि सपने में आने वाले हर फेस वो आपने हमेशा एक बार कहीं न कहीं जरूर देखा होगा। अपने नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहला अपना बायां कदम चंद्रमा पर रखा था तो उनके दिल की धड़कन करीब 156 बार प्रति मिनट। क्या आप जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर बनाने वाले 3 देशों में भारत भी एक है, अन्य 2 देश यूएस और जापान। आपने द्वीपों के बारे में भी जरूर सुना होगा, लेकिन टोकेलाउ एक ऐसा मात्र द्वीप है जहाँ बिजली सिर्फ सौर ऊर्जा से आती है। मैगी, जिसे हम 2 मिनट नूडल्स के नाम से जानते हैं, आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है और ये लोगों का पसंदीदा भी है। भारत में तो इसे चाहने वालों की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ तक कि जिन्हें खाना बनाना नहीं भी आता वो भी झटपट मैगी बनाते हैं और खाकर अपना पेट भर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस मैगी को आज हम इतना पसंद करते हैं, इसका इतिहास क्या और इसका नाम मैगी ही क्यों पड़ा? यह करीब 123 साल पुरानी कहानी है। वैसे तो भारत में मैगी की कहानी साल 1983 में शुरू की गई थी। नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने भारत में मैगी नूडल्स को लॉन्च किया था, लेकिन उससे पहले विदेशों में यह खूब प्रचलित था। साल 1897 में सबसे पहले जर्मनी में मैगी नूडल्स पेश किया गया था। मैगी नूडल्स बनाने वाले का नाम जूलियस माइकल जोहानस मैगी था। वे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। उनके नाम पर मैगी का नाम मैगी पड़ा था। इसे बनाने के पीछे कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल साल 1884 में जूलियस ने आटे से बने प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया था, लेकिन उनका ये बिजनेस कुछ खास नहीं चला। जिसके बाद 1886 में उन्होंने सोचा कि वे ऐसे खाद्य पदार्थ बनाएंगे जो जल्दी पक जाए। बस यहीं से मैगी की शुरुआत हुई। धीरे धीरे जूलियस की मैगी ने बाजार में अपनी पहचान बना ली। उस समय स्विट्जरलैंड की सरकार ने भी इस काम में उनकी मदद की थी। जूलियस ने मैगी के अलावा कई तरह के फ्लेवर वाले सूप बाजार में उतारे थे और वो सारे काफी लोकप्रिय हुए थे। साल 1912 तक जूलियस मैगी के बनाए उत्पादों ने अमेरिका और फ्रांस जैसे कई देशों में अपनी पहचान बना ली थी। हालांकि उनकी मौत के बाद मैगी के साग पर थोड़ा फर्क जरूर पड़ा, लेकिन फिर भी कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा। बाद में साल 1947 में नेस्ले ने मैगी को खरीद लिया, जिसके बाद यह भारत भी मशहूर हो गया और घर घर की पहचान बन गया। दोस्तों, आपने मैगी तो बहुत बार खाई होगी, लेकिन क्या आप इसके इतिहास के बारे में जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो आइए शुरू करते हैं। जिसे हम 2 मिनट नूडल के नाम से जानते हैं, आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है और यह लोगों का पसंदीदा भी है। भारत में से चाहने वालों की संख्या अच्छी खासी है। यहाँ तक कि जिन्हें खाना बनाना नहीं आता वो भी झटपट मैगी बनाते हैं और खाकर अपना पेट भर लेते हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस मैगी को आज हम इतना पसंद करते हैं उसका इतिहास क्या है? उसका नाम मैगी ही क्यों पड़ा? यह करीब 123 साल पुरानी कहानी है। वैसे तो भारत में मैगी की कहानी साल 1983 में शुरू हुई थी। नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने भारत में मैगी नूडल्स लॉन्च किया था, लेकिन उससे पहले विदेशों में यह खुद प्रचलित था। साल 1897 में सबसे पहले जर्मनी में मैगी नूडल्स पेश किया गया था। मैगी नूडल्स बनाने वाले का नाम जूलियस माइकल जोहानस मैगी था। वह स्विट्जरलैंड में रहने वाले थे। उन्हीं के नाम पर मैगी का नाम पड़ा। इन्हें बनाने के पीछे कई बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल साल 1884 में जूलियस के आटे से बने प्रोडक्ट बेचना शुरू किया था, लेकिन उनका ये बिजनेस कुछ खास नहीं चला। इसके बाद 1886 में उन्होंने सोचा कि वे ऐसे कुछ खाद्य पदार्थ बनाएंगे जिन्हें जल्दी पक जाए। बस यही मैगी की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे जूलियस की मैगी में बाजार में अपनी पहचान बना ली। उस समय स्विट्जरलैंड की सरकार ने इसी काम में उनकी मदद की थी। जूलियस ने मैगी के अलावा कई तरह के फ्लेवर वाले सूप बाजार में उतारे और वो सारे काफी लोकप्रिय हुए। साल 1912 तक जूलियस मैगी के बनाए उत्पादों ने अमेरिका और फ्रांस जैसे कई देशों में अपनी पहचान बना ली थी। हालांकि उनकी मौत के बाद मैगी की साख पर थोड़ा फर्क जरूर पड़ा, लेकिन फिर भी कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा। बाद में साल 1947 में नेस्ले ने मैगी को खरीद लिया, जिसके बाद यह भारत में भी मशहूर हो गया। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो पूरी दुनिया को हैरान कर देती हैं। ये घटनाएं किसी चमत्कार से कम नहीं होती। आज से करीब 40 साल पहले अमेरिका के मिनेसोटा में ऐसा ही कुछ हुआ था, जो आज के लिए सबके लिए एक रहस्य से कम नहीं है। इस घटना में जो महिला शामिल थी उसे आज फ्रोजन लेडी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस चमत्कारी घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। साल 1980 दिसंबर का महीना था। जिन हिलियर्ड नाम की एक लड़की रात को अपने कार से घर जा रही थी। इसी बीच उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण वो वहीं फंस गई। अब चूंकि बर्फीली रात होने के कारण उनका रुकना वहां सही नहीं था। ऐसे में उसने सोचा कि क्यों न पैदल ही दोस्तों के घर तक चला जाए। वहां से करीब 2 मील की दूरी पर वह रहता था। अब जीन ने पैदल चलना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होने के कारण जीन ने वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और दोस्तों के घर से करीब 15 फीट की दूरी पर जाकर बेहोश हो गई। उस समय रात के 1 बजे थे। ऐसे में जिन के दोस्तों को यह नहीं पता था कि जीन आने वाली है। सुबह जब जिन के दोस्तों ने अपने घर का दरवाजा खोला तो वो बेहोश पड़ी थी। साथ ही वो किसी बर्फी की मूर्ति की तरह हो चुकी थी। उसका शरीर पूरी तरह आकर चुका था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। इसके बाद जिन के दोस्तों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए और सोचने लगे कि आखिर इस लड़की को कैसे बचाया जाए। जिन जिस तरह बर्फ की मूर्ति में बदल चुकी थी, वैसे डॉक्टर को लग रहा था कि जिन की जिंदा होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होगी। उसके शरीर का तापमान लेना भी लगभग मुश्किल ही था, क्योंकि उसका शरीर अकड़ चुका था। न ही बाहें उठाई जा रही थी और न ही उनका मुंह खुल रहा था। वैसे आमतौर पर इंसान का दिल 1 मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है, लेकिन बर्फ में जमे होने के कारण जिनकी धड़कन 1 मिनट में महज 12 बार ही धड़क रही थी। जिनकी ऐसी हालत देखकर उन्हें भगवान ही बचा सकते थे। डॉक्टरों को ऐसा लग रहा था अगर जिन किसी तरह बच भी जाए तो उनका दिमाग काम नहीं करेगा और अपने शरीर को हिला नहीं पाएंगी। हालांकि डॉक्टरों ने उम्मीद नहीं छोड़ी और जिन को इलेक्ट्रिक कंबल में लपेटा ताकि उसके शरीर से तापमान कम किया जाए और बर्फों को पिघलाया जाए। इस प्रक्रिया में करीब 1 घंटे लगे, लेकिन उसके बाद जो देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए। जिनके शरीर से हरकत होने लगी। जांच के दौरान पाया कि उनके शरीर की कोई तरह नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि फिर भी उन्हें जिन को करीब 40 दिन तक आईसीयू में रखा गया। उनके बाद उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है।